डीआर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय 8, जो कि परीक्षा अध्ययन हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं। परीक्षा अध्ययन आप देख सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन से प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले इसकी वैकल्पिक प्रश्नों की तरफ चलते हैं। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर है पेशीय बल। अगला प्रश्न, आपको इन प्रश्नों को जो ज़्यादा लेंदी प्रश्न है उनको देखना है केवल, है ना, याद करना हो तो कर लेना, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन वाले, जैसे इसमें ये शॉर्ट है ना, ये वाला, जैसे निम्न में से कौन सा संपर्क बल है, तो इसका जो सही जवाब है पेशीय बल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों पढ़ना है, लेकिन जो आंसर सही है वो वास्तव में बताते जाता हूँ आपको। पहले ने गुथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल का कारण होगा, तो ये भी क्या होगा, पेशीय बल का कारण होगा। ठीक, आगे प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। इसमें प्रश्न भी पूछा है, पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है, तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण हो जाएगा। फिर जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है, कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींच रहा है, तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। 10वां प्रश्न है आपके सामने, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद ये वैकल्पिक खाली स्थान पूछे गए हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना, उनके आंसर भी आपके सामने है, देखो ये लिखे गए। यदि हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं आराम से। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको समझा देंगे। फिर यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न आपके दिए गए हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए हैं 2-2 नंबर वाले, बल किसे कहते हैं, तो ये बल किसे कहते हैं, इसका आंसर आपके सामने लिखा है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल, दो वस्तुओं के बीच बल किसके कारण लगता है, तो ये क्या किसके कारण लगता है, अन्योन्य क्रिया के कारण। तीसरा है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए, है ना, दाब किसे कहते हैं, मतलब ये पूछा है इसमें। फिर इसके बाद पूछा है ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए, तो ये आपके 2 उदाहरण हैं। रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना और रबड़ बैंड खींचना, इस प्रकार से ये 2 एग्जाम्पल है आपके। आगे है 5वां, देख सकते हैं आप, जो कि 2024 में पूछा गया प्रश्न है। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए, तो इस कथन की पुष्टि आपको कर देना है। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न में है, काटने या सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं, ये पूछा है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का जवाब आपके सामने है, यदि आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम समझा देंगे। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये वाला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए बलों के एक एक उदाहरण दीजिए। 2023 में प्रश्न पूछा भी गया है, तो पुनः पूछे जाने की संभावना इसकी बन जाती है। तो ये आपके सामने ये प्रश्न है। देखिए पेशी बल का आपको उदाहरण लिखना है, गुरुत्वाकर्षण बल का लिखना है और घर्षण बल का भी उदाहरण लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं, संपर्क एवं असंपर्क बल को एक एक उदाहरण देकर समझाइए, है ना। ये वाले प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस वर्ष के लिए। और ये देखिए ये वाला कुली वाला प्रश्न 2024 में पूछा गया था कि कुलियों को भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं, है ना, एक कुंडी बना लेते हैं बोले जाए तो, वो कुंडी बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो इसका यहाँ पर रीजन लिखा है बहुत अच्छे से, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो बताना। बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, है ना, अथवा बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये एडग्रेड में दिया है और ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है, मतलब उसकी को परिवर्तित करके भी प्रश्न को पूछ सकते हैं घुमा के थोड़ा सा, तो आपको इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है।
सातवां है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है ना। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद ये वाला जो प्रश्न है कि स्थिति का वर्ण रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना, जिसमें कौन सा बल लगेगा, पेशीय बल है ना, संपर्क बल। फिर ये इस प्रकार से ये आपको एक एक इनके अच्छे से कर लेना है कि जैसे नींबू का रस निकालेंगे तो उसमें कौन सा बल काम करेगा, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार है ना, एक सिरे पर एक जैसे एक कोई दीवार पर हो एक हुक लगा है, उस हुक से हमने कोई भी चीज़ टांग दी तो उस हुक पर कौन सा बल लगेगा, है ना। तो असंपर्क बल। ठीक, अगला है असंपर्क बल किसे कहते हैं, और स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये वाला प्रश्न हो जाता है। ये टिप्पणी में पूछे जाते हैं 5-5 नंबर में, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके ध्यान रखिएगा। अर्धवार्षिक में आपको इनमें से कुछ ना कुछ पूछने को जरूर मिलेगा। निम्नलिखित को समझाइए। द्रवों द्वारा लगाया गया बल, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब सॉरी, और चुंबकीय बल किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये चौथे के जो कारण है, ये कारण जरूर पढ़ लेना है कि कंधे पर लटकाने वाले जो कंधा है, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। जो कंधे पर लटकाते हैं जो अपन थैले, उनकी जो पट्टी बनाई जाती है वो चौड़ी क्यों बनाते हैं, पतली क्यों नहीं बनाते हैं। किसी फूले हुए गुब्बारे को अंगुलियों की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है, ये प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। फिर इसके बाद 9 अध्याय आ जाता है जो कि आपको अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी परीक्षा अध्ययन के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और दोस्तों, यदि आप लोगों को सभी सब्जेक्टों के ये परीक्षा अध्ययन चाहिए हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम सबको बना देंगे। वैसे हम सीरीज चला रहे हैं कि अभी विज्ञान का मिलेगा, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का, तीसरे सब्जेक्ट, सभी का प्लेलिस्ट आपको बना के हम दे देंगे, तो आप पढ़ सकते हैं। यदि पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना है, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सीधे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।